अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली ग्रीन फॉर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे किसान भाइयों, पंजाब में ओपन फील्ड के अंदर सब्जियों की काश्त का वक्त तकरीबन अब शुरू हो चुका है। मिडल फरवरी के बाद लोग पनीरों की ट्रांसप्लांटेशन शुरू कर देंगे। इसके बाद जो डायरेक्ट सीडलिंग है वो मार्च के अंदर शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में हम कुछ गलतियां कर लेते हैं जिसका खमियाजा हम बाद में भुगतते हैं। जैसा कि पिछले साल भी हुआ, बहुत सारे किसानों को सब्जियों के बीज जो कि काफ़ी महंगे होते हैं बार बार ख़रीदने पड़े हैं। आम तौर पे एक इशू ये देखने में आता है कि बीज काला हो जाता है और गल जाता है। बीज के अंदर सुंडियां देखने को मिलती हैं जो चावल के दाने की तरह बारीक होती हैं, सफ़ेद रंग की होती हैं। इवन के गैर मुतवक्के तौर पे धनिए के बीज में भी सुंडियां देखने को मिली हैं। इसके अलावा कुछ बेलदार पौधे हैं जिनमें तरबूज है, खरबूजा, टिंडा, इनके तने के अंदर सुंडियां होती हैं। और बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि जर्मिनेशन के बाद पौधे के पत्ते पीले हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब वो ना मुर्दा है और ना वो ज़िंदा है, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही होती। या कभी ऐसा होता है कि पौधे की जड़ें ब्राउन हो जाती हैं, गल जाती हैं, डैम्पिंग ऑफ के इशू नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ज़मीन की सतह के बराबर पौधे का तना पतला पड़ जाता है, गलने के बाद पौधा गिर जाता है और मर जाता है। इस तरह के बहुत सारे इशू हैं जो सीडलिंग स्टेज पे आते हैं और उनका मेन रीज़न एक है और वो है हमारा जल्दबाज होना। और हम ज़मीन को खुश्क नहीं करते, गीली ज़मीन को तैयार करके और उसमें सीडलिंग कर देते हैं। याद रखें, गीली ज़मीन बीमारियों और इंसेक्ट पेस्ट के लिए साजगार माहौल रखती है। इसमें दुश्मन फंजाइयाँ डेवलप हुई होती हैं और वो जैसे ही बीज लगाते हैं या पनीरियाँ ट्रांसप्लांट करते हैं उनके ऊपर हमलावर हो जाती है। अगर हम बहालत मजबूरी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमारी अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि हम पनीरी को ट्रांसप्लांट करने से पहले ट्राइकोडर्मा के महलूल में डिप कर लें। मेरा साल हर साल का तजुर्बा है। मैं समझता हूँ इस बात को कि गीली ज़मीन में जब हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं या सीडलिंग कर देते हैं, आम तौर पे दवाइयाँ भी काम नहीं करती, क्योंकि जब बीमारियों को या इंसेक्ट पेस्ट को माहौल साजगार मिल जाए फिर जहरें काम कम करती हैं। हमें पोटेंसीज तेज़ करना पड़ती हैं, हमें बार बार स्प्रे करने पड़ते हैं जिससे हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं। लिहाजा अच्छी बात यह है कि आप ज़मीन को खुश्क होने का मौका दें, उसमें हल चला के धूप लगने दें, 2-3 दफ़ा हल चलाएं। खुश्क होने के बाद आप चाहें ट्रांसप्लांट करें, चाहें आप सीडलिंग करें। उम्मीद है आज की वीडियो सब्ज़ी बान दोस्तों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।